क्या पुलिस की वर्दी अब डर का दूसरा नाम बनती जा रही है? अगर पुलिस ही आपको किडनैप कर ले, आपके फ़ोन छीन ले, 7 घंटे तक आपको घुमाए और फिर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगे, तो आप क्या करेंगे? सुनने में किसी क्राइम फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में हुई एक असली घटना है। 4 दोस्त सिर्फ घूमने निकले थे, लेकिन उनकी मुलाकात ऐसी टीम से हुई जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा की नहीं की, बल्कि कानून का अपहरण कर लिया। अगर उन 4 लोगों में से एक के हाथ में स्मार्ट वॉच ना होती तो शायद आज यह कहानी भी कभी सामने नहीं आती। आखिर उस रात क्या हुआ था? पुलिस वालों का भांडाफोड़ कैसे हुआ? और आखिर वर्दी पहनकर फिरौती मांगने की हिम्मत कहाँ से आई? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं द कॉमन मैन ऋष एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। 5 जुलाई पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के 4 दोस्त लोनावला घूमने गए थे। इनमें भूषित शर्मा, उनका दोस्त मोहम्मद आजमी, आजमी की पत्नी फायजा जमील और उनका मेहना सैयद अहमद शामिल थे। मोहम्मद आजमी और उनका परिवार कुछ ही दिन पहले दुबई से भारत लौटा था। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन पुणे और लोनावला घूम लिया जाए। दोपहर करीब 2:30 बजे वे पुणे के विमाननगर से निकले। शाम तक घूमते रहे और रात करीब 8:30 बजे उनकी कार कामशेत इलाके में पहुंची। तभी अचानक एक सफ़ेद जाइलो कार उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उसमें एक 6 लोग उतरे। उन्होंने खुद को पुलिस बताया, कहा कि हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। चारों दोस्तों को पहले लगा कि शायद कोई सामान्य चेकिंग होगी। उन्होंने बिना विरोध के गाड़ी को रोक दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। इन लोगों ने चारों के मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लिए। फिर कहा, तुम्हारी गाड़ी में ड्रग्स है, अभी सच सच बता दो, वरना केस दर्ज होगा और सीधे जेल जाओगे। चारों बार बार कहते रहे कि उनके पास कोई नशा नहीं है, पूरी गाड़ी चेक कर लीजिए, लेकिन सामने वाले सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने पूरी गाड़ी की तलाशी ली। ड्रग्स तो नहीं मिले, लेकिन एक विदेशी सिगरेट का पैकेट मिला। ब्रांड था एम्बर लिप। मोहम्मद आजमी ने बताया कि वह विदेश से लाए थे। यूरोप में यह सामान्य ब्रांड है, लेकिन उन लोगों ने उसी पैकेट को आधार बनाकर आरोप लगा दिया। कहने लगे विदेशी सिगरेट है, जरूर ड्रग्स का मामला है। अब मामला और गंभीर हो गया। करीब 1.5 घंटे तक सड़क किनारे पूछताछ चली रही। चारों लोगों ने फोन पहले ही छीने जा चुके थे। किसी को कॉल करना भी संभव नहीं था। बार बार एक ही धमकी, ड्रग्स निकालो वरना जेल जाओगी। लेकिन जब उन्हें समझ आया कि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, तब उन्होंने अपना असली खेल शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर कार्रवाई से बचना है तो 5 लाख रुपए दो। यही से चारों दोस्तों को पहली बार शक हुआ। उन्हें लगा कि मामला कुछ और है। यह कानून की कार्रवाई नहीं बल्कि वसूली की कोशिश है। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, फोन नहीं थे, मदद नहीं थी, रात का समय है और सामने 6 हथियारबंद लोग जो खुद को पुलिस बता रहे थे। इसके बाद कहानी और भी डरावनी हो गई। इन 6 लोगों में से 2 भूषित शर्मा की कार में बैठ गए। बाकी 4 अपनी जाइलो कार से पीछे पीछे चलने लगे। जब शुरू हुआ 7 घंटे का सफ़र, चारों को उनकी अपनी गाड़ी में बंधक बनाकर पुणे के अलग अलग इलाकों में घुमाया गया। कई जगह ले जाया गया, लगातार दबाव बनाया गया, किसी तरह के 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। आखिर में उन्हें तलेगांव दाभाडे के एक एटीएम तक ले जाया गया। उन्हें लगा अब शायद पैसे निकालने पड़ेंगे, लेकिन तभी किस्मत ने उनका साथ दिया। चारों में से एक के हाथ में स्मार्ट वॉच थी। मोबाइल तो छीन ले गए थे, लेकिन स्मार्ट वॉच पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसने मौका देखकर अपनी स्मार्ट वॉच के इमरजेंसी फीचर को इस्तेमाल किया। एक दोस्त को एसओएस भेज दिया। उधर दोस्त ने बिना देर किए पिंपरी चिंचवड पुलिस को सूचना दी। लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस की कई टीमें तुरंत एक्टिव हो गई। जैसे ही आरोपियों की भनक लगी कि पुलिस उनकी तरफ बढ़ रही है, वे घबरा गए। 2 लोग तुरंत कार से उतरे, बाकी 4 अपनी जाइलों में बैठे और सभी वहां से फरार हो गए। चारों दोस्तों की जान बच गई। इसके बाद भी वे सीधे पुलिस के पास पहुंचे। पूरा घटनाक्रम बताया। कामशेत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। शुरुआत में पुलिस को लगा शायद कोई नकली गैंग पुलिस बनकर वसूली कर रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो मामला और भी बड़ा निकला, क्योंकि ये नकली पुलिस नहीं थे, ये सचमुच के पुलिस थे। पुणे ग्रामीण पुलिस की एसपी संदीप सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 6 आरोपियों को पुणे ग्रामीण पुलिस से जुड़े हुए थे। 3 नियमित पुलिसकर्मी और 3 हाईवे पुलिस सहायता केंद्र में तैनात वार्डन थे।
यानी जिन पर लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही लोगों को बंधक बनाकर पैसे मांग रहे थे। और इस मामले में पुलिस वाहन चालक अमोल वायकर, कांस्टेबल अमोल ननावरे, कांस्टेबल तुषार ढवळे, वार्डन किशन बोमले और नितेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी तुषार धाड़गे अभी भी फरार बताया गया। उनके खिलाफ अपहरण, जबरन वसूली, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आंतरिक विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर सड़क पर खड़ी गाड़ी रोकने वाली व्यक्ति सचमुच पुलिस हो, तो आम नागरिक कैसे तय करेगा कि कार्रवाई सही हो या गलत है? अगर पुलिस ही मोबाइल छीन ले तो मदद कौन करेगा? अगर पुलिस ही फिरौती मांगे तो शिकायत किससे करे? और सबसे बड़ी बात, अगर उस युवक के पास स्मार्ट वॉच नहीं होती तो क्या यह मामला कभी सामने भी आता? शायद नहीं, क्योंकि 7 घंटे तक 4 लोगों को उनकी ही गाड़ी में घुमाया गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। यही इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू भी है। पुलिस की वर्दी भरोसे का प्रतीक होती है, लेकिन जब उसी वर्दी का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए होने लगे तो नुकसान सिर्फ 4 लोगों का नहीं होता, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आता है। अब इस मामले की जांच जारी है, फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और यह देखना भी दिलचस्प होगा क्या इस केस में सिर्फ 6 लोग शामिल थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था। अब सवाल आपसे है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आप और आपके सामने खुद को पुलिस बताने वाले लोग खड़े हो, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वे असली पुलिस है या अपराधी? क्या ऐसे मामलों में पुलिस चेकिंग की पूरी प्रक्रिया कैमरे पर रिकॉर्ड होना अनिवार्य होना चाहिए? और क्या वर्दी का दुरुपयोग करने वालों के लिए सज़ा और ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही तथ्य आधारित गहराई से रिसर्च किए गए वीडियो के लिए द कॉमन मैन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।